4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। 4 समकोण तो ये 360 डिग्री हो गया, और प्लस 2/3 तो 2/3 समकोण, तो ये 30 या 90, कुल मिलाकर 30 दूना 60, 60 डिग्री हो गया, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो गया 420 डिग्री। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? तो अब इसी में देखना होगा सबसे बड़ी कौन है। 3/7 और ये है 2/7। तब इन दोनों में आप देखिए कि इसमें कौन है दोनों में बड़ी है। तो अंश और हर इन दोनों में सेम है, तो जिसमें अंश अधिक होगा वो बड़ा होगा। तो ये 3/7 बड़ा संख्या हो गया। इस तरह से इस दोनों में हर सेम है, तो इन दोनों में पहले कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में कौन है बड़ा। तो जिसका अंश बड़ा होगा, चूंकि हर सेम है, अगर हर सेम है और अंश में अंश छोटा बड़ा है, तो जिसमें अंश अधिक होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो ये नंबर बड़ा हो गया। और अब ये दोनों नंबर है जो है, अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं कौन सा है। तो 3/7 और ये है 3/5। अंश अब दोनों में सेम है, तो हर वाले सिचुएशन में क्या होता है कि हर अगर छोटा हो तो नंबर बड़ा हो जाता है, तो इसमें हर छोटा है। यहाँ हो रहा है कि इसका ये मतलब होता है कि यहाँ 3 को 7 भाग में बांटा जा रहा है, और यहाँ 3 को 5 भाग में बांटा जा रहा है। जो भी नंबर है उसको अगर ज़्यादा भाग में बांटा जाएगा तो कम हिस्सा मिलेगा। यहाँ कम भाग में बांटा गया तो ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसमें, सबसे बड़ी भिन्न संख्या। 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया। मिलाने के बाद इस मिश्रण में से 15 बोतलों में, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। शेष मिश्रण कितना बचा? टोटल है कितना? तो 14 लीटर और 280 मिलीलीटर, तो 14.280, और 18 लीटर 830 मिलीलीटर कितना हो जाएगा? 0, 8 3 11, 8 2 10 11 1, और ये 8 4 12 1 13, 1 1 2 1 3, तो 33 लीटर 110 मिलीलीटर ये टोटल मिश्रण हुआ। अब इसमें से कितना बाहर निकला जा रहा है? तो 15 बोतल है, 15 बोतल में प्रत्येक बोतल में 1.5 लीटर, तो 15 गुना 15 1.5, 15 पर 225, एक पॉइंट पर दशमलव लगेगा, एक जीरो दे देते हैं यहाँ पर, तो 22.5 लीटर बाहर कर लिया गया। 33 लीटर 33.110 कितना हो गया? 33 लीटर 110 मिलीलीटर है, और उसमें से 22 लीटर 50 मिलीलीटर, एक और जीरो कर लेते हैं 500 मिलीलीटर, ये 0.5 था, इसका मतलब आधा मिलीलीटर। तो कितना हो गया? ये 22 मिलीलीटर इसमें से बाहर कर दिया गया, तो कितना बचा? तो 33.110 22.500 माइनस करके देख लेते हैं। 0 यहाँ 1, यहाँ 11 6, और यहाँ 32 0 1, तो 10 लीटर और 610 मिलीलीटर, 10 लीटर 610 मिलीलीटर, ये आंसर हो गया आपका। अब इस तरह से अगर घटाव करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, होना नहीं चाहिए इसे, तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 14 लीटर और 18 लीटर है, तो 18 14 32 लीटर हो गया, यहाँ हो गया। अब ये मिलीलीटर में कितना है? 280 और इधर 830, तो 800 200 1000 और 80 30, तो कुल मिलाकर 1130। अब 1130 ml जो है मिलीलीटर है, 1130 मिलीलीटर, इसको दो भाग में ब्रेक हो रहा नहीं, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर हो जाएगा, तो इसको 33 लीटर कर दिया गया, और 33 लीटर और 130 है ना, 130 ml मिलीलीटर, इधर गुना करने पर कितना हो रहा है? 15 बोतल में, प्रत्येक बोतल में 1.5 लीटर करके, 1.5 लीटर मतलब कि 15 लीटर और आधा लीटर, तो 15 का था 7.5, तो 22.5 लीटर, तो ये हो गया 22.5, मतलब 22 लीटर 500 मिलीलीटर, और यहाँ से अब माइनस करेंगे तो 33 लीटर है,
लीटर एंड समथिंग कुछ 130 है क्या, 110 है ये, 130 कैसे हुआ, 18 11 110 है ये, 110 मिलीलीटर। तो ये 500। इस तरह से आप ऐसे भी घटाव करके इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। वैसे ये घटाव ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से यह औसत 1 से कम हो जाता है। 7वां प्रेक्षण क्या है? तो 6 प्रेक्षण और अभी औसत 12 है, तो और प्रेक्षण का टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? तो 72। अब इसमें एक नया प्रेक्षण सम्मिलित किया गया, तो 7वां प्रेक्षण सम्मिलित किया गया। अब टोटल प्रेक्षण 7 हो गया और औसत 1 कम हो रहा है, तो मतलब अब औसत 11 रह जाएगा। तो 77 टोटल वैल्यू हो गया औसत। तो अब कितना बढ़ा? एक प्रेक्षण बढ़ने से यहाँ 5 बढ़ रहा है। 72 और 77 में 5 का अंतर है। तो जो नया प्रेक्षण, जो 7वां प्रेक्षण, उसका वैल्यू 5 होगा। तो वही पूछ रहा है 7वें प्रेक्षण का वैल्यू क्या होगा। तीस व्यक्तियों का औसत भार 15 किलोग्राम है। अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम है। कुल व्यक्तियों का औसत भार, तो पहले 30 व्यक्ति, औसत भार 30 व्यक्ति और 15 किलोग्राम, तो 30 गुना 15 टोटल भार हो गया, प्लस अब है 15 व्यक्ति और 30 किलोग्राम औसत भार, तो 15 गुना 30 टोटल भार। तो ये टोटल भार पहले वाला, ये टोटल भार दूसरे वाला, और टोटल व्यक्ति से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा कुल व्यक्तियों में। तो पहले कितना 30 व्यक्ति था और बाद वाले केस में 15 व्यक्ति है, तो कुल मिलाकर 45 व्यक्ति हो गया। तो कर देते हैं ये 15 कॉमन हो जाएगा, 30 प्लस 30, नीचे में 45 से भाग लगेगा, 15 तिया 45, और ये हो जाएगा 30 30 60/3, और ये हो गया 20। तो 20 किलोग्राम हो गया आपका औसत भार इस क्वेश्चन के लिए। अब ये सवाल है, 20 व्यक्ति है, 20 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, पूरा कर सकते हैं। तो 40 व्यक्ति क्या किया? दुगुना, जितना व्यक्ति था उसका दुगुना व्यक्ति लगा दिया काम पर। तो काम होने में पहले जितना समय लगता था उसका आधा समय लगेगा। ज्यादा व्यक्ति काम करेगा तो कम समय लगेगा। कितना ज्यादा व्यक्ति? 2 गुना व्यक्ति काम पर लगाया गया, तो आधा समय लगेगा पहले जितना समय लग रहा था उसका। तो कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकेंगे? तो 30 का आधा, 15 दिन में कार्य को पूरा कर पाएगा। 72 का कितने प्रतिशत 8 है? कर लेते हैं। 72 का x प्रतिशत बराबर 8। अब x को देख लेते हैं क्या होगा। 72 गुना x और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, बराबर 8, और ये हो गया x बराबर 8 गुना 100। 100 नीचे भागा में तो गुना में जाएगा, और ये 72 गुना में तो भागा में जाएगा, 72 और 8 9 में 72, ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर 100/9, और इसको लिखने का तरीका होगा 11.1/9। तो इसका आंसर हो गया 11.1/9। अब ये सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में किस तरह का परिवर्तन होगा? मान लेते हैं आयत का कोई लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से जो मर्जी, क्या मान ले, 10 अब कोई कहेगा कि 10 और 10 अगर मान ले लंबाई चौड़ाई, तो ये तो आयत नहीं रह जाएगा, वर्ग बन जाएगा। जो वर्ग होता है वो भी आयत होता है, तो ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस वैल्यू पर कर देते हैं पहले सॉल्व, उसके बाद हम x करते रहते हैं। तो x का भी एक बार इस्तेमाल करके देखेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा इसमें, मतलब थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, होगा यही कि कुछ फालतू का कैलकुलेशन करना होगा x के साथ, जिसका इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको तो ऐसे ही 10 रख के कर सकते हैं। अच्छा, 20% का वृद्धि करेंगे 10 पर, या 100 भी रख सकते थे, फिलहाल 10 पर करते हैं। तो 10 का पर 20% की वृद्धि, तो 10 का 20% कितना होगा? देखिए करके 2 होगा। तो लंबाई को बढ़ाएंगे तो बढ़ के 12 हो जाएगा, और चौड़ाई को घटाएंगे 10% से, तो 10 का 10% कितना होगा?
तो ये 1 होगा, तो 1 से घटाएंगे तो चौड़ाई, अब नया चौड़ाई 9 हो गया। अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया, 12 9 108, तो ये हो गया नया क्षेत्रफल। और पुराना क्षेत्रफल 10 गुना 10 100, क्या हुआ, नया क्षेत्रफल बढ़ गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ पहली बात। और कितना का वृद्धि हुआ, 8 का वृद्धि हुआ। और चूंकि 100 पर वृद्धि हो रहा है तो ये 8% हो गया वृद्धि। तो मेन क्षेत्रफल को 100 बनाने के लिए हमने यहां पर ये किया है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन निकल के आ गया, 8% वृद्धि, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब आप कहते हैं, कोई कहेगा कि x करके करने के लिए, तो कर देते हैं। x लंबाई है ना, लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y। तो लंबाई अगर x है पहले का, तो क्षेत्रफल कितना होगा ये देख लेते हैं। क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई xy, वर्ग इकाई, इस तरह से। अब जब लंबाई को वृद्धि करेंगे लंबाई का, तो कितना लंबाई होगा, 20% का वृद्धि हो रहा है तो 120 x, ये 0 0 कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर। और चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई में 10% कमी हो रहा है तो 90/100 y, 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12/10 x और 9/10 y। अब दोनों को लंबाई चौड़ाई को गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 9 108, और नीचे में 10 गुना 10 100, और x गुना y 100 xy। पुराना क्षेत्रफल क्या था, xy, और नया क्षेत्रफल 108/100 xy। xy के साथ ही कोई गुना हो रहा है, कितना, तो 108/100 से। तो अब यहीं पर आपको प्रतिशत दिख रहा होगा कि 8% का वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह से हम यहां बोल रहे हैं सीधे सीधे कि 8% का वृद्धि, क्योंकि है ना, जो वैल्यू तो जो है वही है। अब किससे गुना हो रहा है, तो 108/100 से। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 100/100 प्लस 8/100 xy। तो 100/100 का मतलब तो हो गया xy, जो है वही 1, और 8/100 xy, xy का ये 8%, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब ये एक क्वेश्चन है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 6ठा भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने भाग बचे हैं। तो एक चॉकलेट बनाते हैं। अब भाग बनाने के लिए या तो हम वो वाला कर सकते थे, सर्कल बना के इस तरह से भाग बनाना, ये भी किया जा सकता है। इसमें भी बराबर बराबर भाग में बांटा जाता है, जिसको पाई चार्ट हम लोग बोलते हैं। पाई चार्ट उतना बढ़िया से नहीं बन रहा है, इसमें बना के देखते हैं कैसे बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग में बांट दिया इसको। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तो यहीं तक आ गया। इसको आप बाहर कर दो तो ये 12 भाग में बट गया। अब इसमें है कि इसका 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 कितना होगा, 12 गुना 1/4। अब इसका जरूरत भी नहीं, ये भी बहुत फालतू काम कर रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट उसने 3 भाग यहां से यहां तक 3 भाग उसने अंजू को दिया। इसका 1/3 भाग सुजाता को, 1/3 कितना होगा, तो 4, 1 2 3 4 यहां तक उसने इसको दे दिया सुजाता को। 3 भाग वो गया प्लस 4 भाग, और इसका 1/6 भाग, तो 12 का 6ठा भाग कितना हो गया, 2, तो प्लस 2, तो 4 3 7 2 9 9 भाग उसने जहां तहां बांट दिया। अब उसके पास कितना बचा हुआ है, मंजू के पास चॉकलेट का भाग बचा हुआ है, तो टोटल 12 भाग था, 9 भाग बांट दिया तो 3 भाग बच गया उसके पास। तो वही आपका आंसर है, यहां भी 3 भाग आपको दिख जाएगा। अगला सवाल है, ये इस सेशन का लास्ट सवाल है। 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, इसमें से 35 घटाओ, तुम्हें क्या प्राप्त होगा।
तो 50 को भाग देना है कितना से, आधे से, 1/2 से। कितना हो जाएगा ये, 50 गुना 2/1, 100। अब इसमें 20 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 120। अब इसमें से 35 घटा लेना है तो -35, तो ये हो जाएगा 85, है ना। 20, 15, 85। तो इसका ये आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 85। इसका ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर, आंसर ये होगा 85। कैलकुलेशन सही है, कोई गलती नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 85, 85, है ना। ठीक है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो। तो 50 को आधे से भाग देने का मतलब ये 50/1/2, ये उलट जाता है जैसा आप लोग करते हैं। 1/2 है तो 2/1 होगा, और ये गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 20 तो ये हो गया 120। अब इसमें से -35 करना है तो 20, 15, 85। तो इसका आंसर हो गया 85। तो 85 ही इसका आंसर होगा। ओके, बाय।